बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का यूनिट चल रहा था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी लाइक डाइजेशन इन ओरल कैविटी, इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो यूनिट है, जो टॉपिक है, तो वो है लिवर एंड इट्स रोल इन डाइजेशन। आज हम ये चीज़ कवर करेंगे कि लिवर का कौन-सा रोल होता है डाइजेशन में। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे वो चीज़ें देखेंगे कि जो वैसे तो लिवर के 500 प्लस फंक्शंस हैं, रोल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिवर के अंदर हो रही होती हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ़ डाइजेशन के हवाले से पढ़ेंगे, बाकी जो लिवर के और मज़ीद हार्मोन्स के हवाले से फंक्शन है वो हम दूसरे यूनिट्स में कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट। अभी हम यहाँ पे सिर्फ़ डाइजेशन के हवाले से कवर करेंगे, जिसमें हम इंफीरियर वेना केवा को देखेंगे कि ये क्या होती है, पोर्टल वेन और इसके अलावा हेपाटिक वेन और बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट क्या होती हैं और डुोडेनम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द लिवर इज़ अ वाइटल ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायाफ्राम। एक वाइटल ऑर्गन है बॉडी का जो कि अपर राइट साइड में मौजूद होता है एब्डोमिनल कैविटी में बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है और ये हमारी जो राइट किडनी होती है उसके ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी जो किडनी होती है वो थोड़ी-सी लो साइड पे मौजूद होती है। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेरियस बॉडीली फंक्शन। ये बहुत सारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लाइक ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसके अलावा प्रोटीन को मतलब बनाता है और उसके अलावा ये मेटाबॉलिज़्म करता है, डाइजेशन करता है, सर्कुलेशन में हेल्पफुल होता है। मतलब ये सारी चीज़ें लिवर के फंक्शन में आ रही होती हैं जो कि मेजर हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लिवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको कहीं पे मिलेगा कि 500 प्लस लिवर के फंक्शन मौजूद होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेजर जो लिवर के फंक्शन है डाइजेशन के हवाले से वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा डाइजेशन का यूनिट चल रहा है। तो शेप के हवाले से अगर लिवर की बात की जाए तो ये ट्रायंगुलर शेप होता है जिसके 2 लोब होते हैं और इसकी साइज़ जो होती है वो 3 पाउंड की होती है, 1.2 केजीज़ वाइड साइज़ का होता है, ठीक है? और इसका वेट जो होता है वो तकरीबन 3 पाउंड का होता है, 1.4 केजी, ठीक है? और इसकी जो मेज़रमेंट होती है वो 8 इंचेस और 20 सेंटीमीटर इन लेंथ की होती है। कलर जो होता है इसका रेडिश ब्राउन होता है कलर, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ब्लड की सर्कुलेशन होती है तो इसकी वज़ह से ये रेड कलर का होता है। और टेक्सचर के हवाले से देखा जाए तो ये आपको बिल्कुल स्मूथ लगेगा देखने में। जब आप इस पे हाथ लगाओगे या टच करोगे तो ये आपको रफ़ नज़र आएगा, फ्रेगाइल नज़र आएगा। रफ़ मतलब आपको फ़ील होगा आपकी सेंसेशन को आपके टच करने के बाद। फिर इसमें आते हैं फंक्शन ऑफ लिवर। डाइजेशन में लिवर के कौन से फंक्शन होते हैं, तो सबसे मेजर फंक्शन है जो है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है? डिटॉक्सिफिकेशन यानी आप जो चीज़ें ले रहे होते हैं यानी फूड में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये उनमें जो हार्मफुल मटेरियल होता है जो आपकी ब्लड की एब्ज़ॉर्प्शन के बाद, जब आपकी ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्ज़ॉर्प्शन के बाद हेपाटिक वेन के थ्रू ये आपकी पोर्टल वेन के थ्रू ये आपकी आ जाती है लिवर के अंदर, तो वहाँ पे ये लिवर इस ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी अगर उसमें कोई टॉक्सिन वग़ैरह है तो इसको ये ख़त्म कर देता है और इसको टॉक्सिन को ये स्टोर कर देता है अपने गॉल ब्लैडर के अंदर। फिर ये गॉल ब्लैडर के अंदर जो आपका गॉल ब्लैडर के अंदर जो हमारा बाइल होता है, बाइल कॉमन बाइल डक्ट वो डुओडेनम में आ जाता है, फिर वो भी हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो मेटाबॉलिज़्म को देखते हैं। कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इंटो एनर्जी एंड स्टोर इट। आपके फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये उनको कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर करता है। मेटाबॉलिज़्म का बेसिकली यही फंक्शन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल और उसके अलावा ये बाइल सीक्रेट करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में जो चीज़ें होती हैं वो बाइल में स्टोर हो जाती हैं और यही बाइल तब रिलीज़ होता है जब हम खाना वगैरह खाते हैं और ये डुओडेनम में सीक्रेट करता है, जो कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के वीडियो लेक्चर में क्लियर किया था। ये डुओडेनम में जाके वहाँ पे भी ये बहुत सारी चीज़ों की डाइजेशन कर रहा होता है। फिर आते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनकी लिवर प्रोडक्शन कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसमें हमारे
आ जाते हैं, लिपोप्रोटीन आता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रोटीन के अंदर भी 100 प्लस प्रोटीन है, जो कि लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है। और उसके अलावा फ़िल्ट्रेशन हो रही होती है, फ़िल्टर द ब्लड को फ़िल्टर करता है, रिमूविंग वेस्ट एंड टॉक्सिन। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी कहा, डिटॉक्सिफ़िकेशन में ये टॉक्सिन मटीरियल जो होता है वो ब्लड से लिवर जो है ना वो मतलब एब्ज़ॉर्ब कर देता है, निकाल देता है। फिर ये हमारे एज़ अ ग्लैंड काम परफ़ॉर्म कर रहा होता है, जिसमें ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। जब हम हमारी बॉडी को ग्लूकोज़ की नीड होती है तो ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट देता है, ग्लूकागॉन में स्टोर करता है। फिर ये ग्लूकागॉन जब ब्रेक डाउन होता है तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी को मतलब मिल जाता है, जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी की ग्लूकोज़ लेवल मेंटेन हो जाती है, विटामिन्स को स्टोर करता है और मिनरल्स को भी ये स्टोर करता है। फिर जब हमारी बॉडी को नीड होती है इन चीज़ों की, फिर ये वहाँ से सीक्रेट होता जी और हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है। ठीक है, फिर ये ब्लड सप्लाई के हवाले से अगर फंक्शन की बात की जाए तो हेपाटिक आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपको फिगर में कंप्लीटली समझ आ जाएगी। ये आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। हेपाटिक पोर्टल वेन सप्लाई न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये भी मतलब जो आपकी हेपाटिक पोर्टल वेन है और हेपाटिक वेन, ये यहाँ फिगर में देखें आप। नीचे लिखा हुआ है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन का क्या फंक्शन होता है कि जब आपकी एब्ज़ॉर्प्शन हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो न्यूट्रिएंट्स आपकी ब्लड में मतलब शामिल हो गए। शामिल होने के बाद ये पोर्टल वेन के थ्रू आपके आ जाएँगे लिवर के अंदर, ठीक है? पोर्टल वेन के थ्रू यहाँ पे हेपाटिक पोर्टल वेन का क्या फंक्शन था, कि न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ऑर्गन है, वहाँ से ये ब्लड को लेके पोर्टल वेन के थ्रू लिवर तक लेके आएगी। फिर लिवर में इस ब्लड की प्यूरिफिकेशन होगी और इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन होगी। ये सारी चीज़ें होने के बाद ये आपकी ब्लड जाएगी हार्ट के पास। क्यों हार्ट के पास जाएगी? क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है ब्लड में। तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए ये हेपाटिक वेन के थ्रू लिवर से बाहर निकलेगी और इंफीरियर वेना केवा, जो कि हमारी बॉडी की जो एक वेन है, लोअर लिम्ब्स की वेन है, जो कि हमारे हार्ट में ओपन होती है। तो वहाँ से ये इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये ब्लड लेके जाएगी हार्ट में। फिर हार्ट में उस ब्लड की प्यूरिफिकेशन होगी, वहाँ पे हार्ट की सॉरी प्यूरिफिकेशन नहीं, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा, जिसमें हमारी ब्लड को ऑक्सीजन दी जाएगी। फिर ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल के हमारी बॉडी को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है और हम ईज़िली घूम फिर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और डेली बेसिस पे हमारे जो काम होते हैं वो हम कर पा रहे होते हैं, ठीक है? तो ये आज का लेक्चर था, होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में चीज़ें आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप इज़िली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।